हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल, आप देख रहे हैं वेल एकेडमी। और यहाँ पे अगेन हम एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन अलग हो जाएंगे। देखो, अभी तक हम देख रहे थे क्या कितने दिन में काम कंप्लीट हो, क्या रेट है, लेकिन अब क्या है, अब जनरली हम काम करवाते हैं, किसी के पास से भी कोई काम करता है तो उसको कुछ हम पे करते हैं, देयर इज समथिंग पे आउट मिलता है। तो सपोज ज्यादा कैपेसिटी है तो ज्यादा काम होगा तो पेमेंट भी ज्यादा मिलेगा, कम कैपेसिटी है तो कम काम होगा, या तो ऑब्वियस बात है पेमेंट भी कम होगा। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट भी किया हुआ है तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ए जो है एक काम को कंप्लीट करने में 6 दिन लगाता है, और बी जो है वही काम को कंप्लीट करने में 8 दिन लगाता है। दोनों की कैपेसिटी दी हुई है। अब क्वेश्चन आगे क्या है, ए एंड बी अंडरटुक अ वर्क टू डू इट फॉर ₹3200। अब ए और बी ने दोनों ने एक काम लिया जिसको कंप्लीट करने के उन्होंने पैसे लिए 3200, 3200। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज। अब उन्होंने सी की हेल्प भी ले ली और 3 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। अब हुआ क्या, हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। अब दोनों ए और बी दोनों ने काम लिया था, 3200 दोनों को मिलने थे, लेकिन सी की हेल्प ली तो उसको भी पे करना पड़ेगा। तो सी को कितना पे करना है। तो यहां पे ए की कैपेसिटी जो है वो यहां पे है, समझो कि ए की कैपेसिटी यहां पे दी हुई है 6 डेज। तो यहां पे ए काम कंप्लीट करता है 6 दिन में और बी काम कंप्लीट करता है 8 दिन में। और यहां पे सी की हेल्प लेने के बाद तीनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं 3 दिन में। ठीक है, ये तीनों काम कंप्लीट करने के दिए हुए हैं तो ऑब्वियस बात है एलसीएम वहां पे यूज कर सकते हैं एलसीएम मेथड का। तो एलसीएम हम ले लेंगे 6, 8 और 3 का, जहां पे हमें मिलेगा 24। 24 क्या है, हमारा वर्क है, वर्क 24 है। तो अब यहां पे हम रेट फाइंड करेंगे सबका, यानी कौन कितनी स्पीड से काम कर रहा है। तो रेट यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो ए कितने टाइम में कंप्लीट कर देता है, ए कितना काम कर रहा है 24/6 यानी कि 4 यूनिट्स पर डे। बी कितना कर रहा है 24/8 यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। सी हमें पता नहीं है, लेकिन यहां पे दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना करते हैं 3 दिन में, तो 24/3 यानी कि 8 यूनिट्स पर डे। मतलब तीनों मिलके 8 यूनिट्स एक दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी में अगर मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू ऐड कर दूं 4 + 3 + c = 8, तो c यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 1। मतलब c कितना काम कर रहा है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, तो c की कैपेसिटी क्या है यहाँ पे 1 यूनिट पर डे। अब c एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है ना, और पूरे काम के यहां पे इनको मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 3200, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी सी को कितना मिलना चाहिए। तो अभी क्या है पता है, कैपेसिटी के हिसाब से पैसा मिलता है, वो मैंने पहले ही बोला था। तो कैपेसिटी के हिसाब से पैसा मिल रहा है तो कौन कितनी स्पीड से काम कर रहा है, तो यहां पे जैसा वो तो हमने फाइंड कर ही दिया। अब यहां पे देखो कुछ नया है, पूरा काम है 24 यूनिट्स, पैसे मिल रहे हैं 3200। तो 1 यूनिट का कितना मिल रहा है 3200 डिवाइड बाई 24 करो, तो 8 3 जा 8 4 जा, मतलब 400/3 जितना मिल रहा है। इसको मैं ज्यादा इसलिए सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये मुझे काम आएगा। मतलब 1 यूनिट का कितना मिल रहा है 400/3 मिल रहा है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब 3 दिन तक काम चलता है, मतलब तीनों मिलके 3 दिन तक काम कंप्लीट करते हैं। तो ए की कैपेसिटी है कितनी 4 यूनिट, तो 3 दिन में वो कितना करता है 12 यूनिट करता है। बी की कैपेसिटी यहाँ पे 3 यूनिट है, 3 दिन में वो कितना करेगा तो 9। और सी की कैपेसिटी 1 यूनिट है, तो वो 3 दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। अगर हम इसका प्लस करें तो ये ऑब्वियस बात है 24 होने वाला है, लेकिन मुझे किसका काम है 3, यानी कि सी का काम है, क्योंकि मुझे तो सी का ही रेट फाइंड करने को बोला है ना कि सी को कितना पे किया जाएगा। तो सी ने काम किया 3 यूनिट, सिर्फ 3 यूनिट काम किया है, और 1 यूनिट का वो दे रहे हैं 400/3। तो 3 यूनिट का कितना देंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आया 400। मतलब यहां पे सी को कितना पे किया जाएगा 400 रुपीज पे किया जाएगा। हमने क्या किया, इसको थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। हमने सिंपली क्या किया कि सी की कैपेसिटी फाइंड की, फिर यहाँ पे वर्क क्या था, वर्क के हिसाब से हमने यहाँ पे फाइंड किया कि ए बी एंड सी कितना काम करते हैं। वैसे ए बी का फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है सी। अब सीधी बात है 3 दिन सी ने काम किया हुआ है, उसकी कैपेसिटी 1 यूनिट की है, तो 3 दिन में वो कितना करेगा 3 यूनिट का काम करेगा। हमारे पास 1 यूनिट का रेट है जो हमने फाइंड किया था 3200/24, कितना है 400/3। 400/3 को सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको कभी भी ऐसे पॉइंट में इसको नहीं करना है,
कभी भी नहीं करना है, बाकी रखना है, लास्ट फाइनल कैलकुलेशन में अटकते हो तब जाके उसको सॉल्व करना है। तो 400/3 क्या था, 1 यूनिट का काम, मतलब 1 यूनिट का कितना पे आउट मिलेगा। अब सी ने 3 यूनिट किया तो 400/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल हो गया, ₹400 आंसर आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ये पेमेंट अगर मिलता है तो किस तरह से करना है। अब ये थोड़ा रेशो वाला पार्ट भी था, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको रेशो में भी बना सकते थे, लेकिन वो वाला पार्ट मैंने नहीं लिया। रेशो वाला पार्ट आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद वाले एग्जांपल में हम वही देखने वाले हैं। तो इसी के साथ हम दूसरा एग्जांपल अब देखते हैं। अभी का जो क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत फास्ट अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक शॉर्टकट की तरह है। पुराने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, यहाँ पे पूरा पूरा पीछे से रिवाइज हो जाएगा और आपको एक एक चीज याद रखनी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इफ द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल टाइम टेकन बाय ए, बी एंड सी टू कंप्लीट अ वर्क इज 2:3:4, यानी कि A:B:C, मैं समझाता हूं आपको। यहां पे दिया हुआ है कि अगर ए, बी और सी इंडिविजुअली अगर काम को कंप्लीट करे, मतलब तो उसको टाइम कितना लगेगा वो दिया हुआ है। ए का काम कितना होगा, ए कितना काम करेगा, अब ये रेशो में दिया हुआ है। रेशो यानी कि एक कॉमन पार्ट होगा जिसको निकाल के जो इनकी कैपेसिटी रहती है उस हिसाब से होता है। अब ये इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये इनका टाइम दिया हुआ है, कंपैरिजन दिया हुआ है, A:B:C कितना है, 2:3:4। अब यहां पे ये क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन है, मतलब इन्होंने कितना टाइम लगाया है वो दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय ए, बी एंड सी इन 1 आवर, मतलब ए, बी और सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं उसका रेशियो फाइंड करना है। और यहां पे 1 आवर दिया हुआ है, ये 1 आवर से कोई लेना देना नहीं है। आवर दिया हुआ है तो आवर के हिसाब से काउंट होगा, डे के हिसाब से होगा तो डे के हिसाब से, मतलब यहां पे कैपेसिटी जो है, मतलब रेट ऑफ वर्क जो है आवर से कैलकुलेट हो रहा है। कोई बात नहीं, हम आवर से कैलकुलेट करेंगे, डे से होता है तो हम डे से कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे इन शॉर्ट ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ वर्क, उनका रेशो रेट ऑफ वर्क का फाइंड करना है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है, R = W/T, ये हम जानते हैं, रेट ऑफ वर्क = W/T। टाइम क्या है, W/R। यहां पे हमें क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मतलब 2:3:4, ये क्या है, टाइम दिया हुआ है। अब टाइम दिया हुआ है तो टाइम जब भी दिया होता है तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2:3:4 का हम यहाँ पे एलसीएम निकाले तो यहाँ पे हमें कुछ आंसर मिलेगा 12 यूनिट्स, मतलब वर्क कितना है यहाँ पे, 12 यूनिट्स है। पूरा काम अगर 12 यूनिट्स हमने ले लिया तो यहाँ पे मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, अगेन यहाँ पे ये रेशो को लिखता हूं और यहाँ पे 2, यानी कि टाइम दिया हुआ है ना, ये टाइम के हिसाब से ना, T ऑफ A, T ऑफ B, T ऑफ C, ये दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे, यही कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे रेट पूछा हुआ है, तो मुझे कहां तक जाना है, A:B:C, उसका मुझे रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ C ये फाइंड करना है ना, इसका रेशियो फाइंड करना है। रेट का फॉर्मूला क्या है, W/T, तो W/T यहां पे लगा दूंगा, W/T, यानी कि ये किसका है, रेट ऑफ A मिलेगा, यानी कि ये रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ C। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे रेशियो में अगर मैं वर्क तो सबके लिए सेम है, तो 12 बाई टाइम कितना लगा रेशियो में, यहाँ पे A को 2, फिर यहाँ पे टाइम कितना लगा 3, यहाँ पे टाइम कितना लगा 4, काम तो सबके लिए सेम है। अब इसको सिंपल सी बात है, सॉर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6:4:3। कितना इजी क्वेश्चन था, समझना क्या था कि क्या दिया हुआ है, बेसिक फॉर्मूला पे जाना है और सम को सॉल्व कर देना। देखो ये छोटा सा फॉर्मूला है, 8th स्टैंडर्ड से जो पढ़ाते आ रहे हैं वो कितना अच्छे से काम आ रहा है, वही मैं समझाना चाहता हूं। बेसिक्स हमेशा स्ट्रांग रखने हैं। देखो बेसिक सी बात है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, हमें क्या फाइंड करना था, रेट, हमने वर्क ऑलरेडी फाइंड कर दिया एलसीएम लेके, R = W/T, मैंने सिर्फ रेट में यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया। ये W/T क्या है, रेट ऑफ A, रेट ऑफ B, रेट ऑफ C, मतलब आंसर जो आने वाला है वो रेट ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करके आएगा। और ये सारी रेशियो में वैल्यू थी तो हमने डायरेक्ट पुट अप कर दी। तो यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, ज्यादा सोचना नहीं था, बस थोड़ा सा स्ट्राइक हो जाए तो सम सॉल्व हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। आपको पूरी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी आप कॉल कर सकते हो हमारे काउंसलर को, वो आपको बताएंगे क्या क्या ऑफर चल रही है। और यहाँ पे डेमो लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। पुराने वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से देख लेना। ये कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस पे मैं लेके जा रहा हूँ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।